सर हमने तो नो कॉन्टैक्ट रूल भी और साइलेंट ट्रीटमेंट भी देकर देख लिया है। हम बड़े परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम रात दिन नो कॉन्टैक्ट रूल में जाकर देख रहे हैं, हम रात दिन साइलेंट ट्रीटमेंट देकर देख रहे हैं, तो सर पता नहीं असर क्यों नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे कमेंट पड़े हैं और बहुत सारी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। उन काउंसलिंग में एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये काम तो हम 2 महीने से कर रहे हैं, सर ये काम तो हम लोग 10 दिन से कर रहे हैं, सर पहले कोई रिजल्ट नहीं आया तो अब क्या होगा। अब एक्चुअली दोस्तों, डॉक्टर के दवाई लिखकर लाने में और खुद मेडिकल से दवाई लाने में अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस नो कॉन्टैक्ट रूल को आप यूज कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल को कैसे यूज करना है, कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट को देना है, जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल को आप कर रहे हैं फॉलो, वैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट को करना है। क्या सच में यही चीजें हैं दोस्तों? कैसे नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है और कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, आज मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों, जो आज मुझे एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग से नहीं मुझे मिला है। वो आप जो मुझे प्रॉब्लम बताते हैं उसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं। जो आप बार बार मुझे प्रॉब्लम बताते हैं उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला है। जो एक्सपीरियंस आज मुझे मिला है उस आपकी नॉलेज है सर, वो मेरी नॉलेज नहीं है, वो सब आपने मुझे दिया है। एक्चुअली दोस्तों, जब मैं किसी के माइंड पर रिसर्च करता हूं और कंटिन्यू रिसर्च करते करते आपको एक समय बीत जाता है, तो आपको पता लगता है कि कौन सा ट्रीटमेंट कब देना है। जैसे डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को पता लग जाता है कि किस बीमारी में कौन सी दवाई काम कर रही है अच्छे से, किस बोल्ट पर कौन सा पाना फिट होना है, समझ रहे, कौन सी चाबी लगनी है। ये सेम एक्सपीरियंस हमें भी है। अब आप नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से कर रहे हैं। कभी आप हमारी वीडियो देखते हैं, कभी किसी और की वीडियो देखते हैं, तो उससे क्या होता है? कुछ फायदा होने वाला नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा और बहुत ही डीपली बताऊंगा नो कॉन्टैक्ट रूल को कैसे यूज करना है और किस इंसान के ऊपर यूज करना है, किस इंसान के ऊपर इसका असर होगा और किसके ऊपर नहीं होगा। साइलेंट ट्रीटमेंट किस इंसान को देना है, किसको नहीं देना है, कौन इगोइस्टिक इंसान है जिसके ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट का असर होगा या नहीं होगा, सब चीज़ों को मैं डीपली बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको डीपली वीडियो पर रहना भी पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो ट्रीटमेंट आज आपको देने वाला हूं वो आपको यूट्यूब से सर्च करके कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें वो सच्चाई बताता हूं जो आपकी प्रॉब्लम से मुझे मिलती है। मैं वो चीजें आपसे शेयर करता हूं जो आपके अंदर से दर्द निकलता है, वो मैं आपको शेयर करता हूं। जिस दर्द से आप लड़ रहे हैं उस दर्द को मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे करना है। डीपली चीजें, ना तो मुझे कॉपी करने की आदत है, ना किसी की वीडियो देखकर मुझे कॉपी करना आता है। मैं केवल और केवल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं और उसमें मेरा प्रयास सफल भी हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है, एक भी चीज को मिस नहीं करना है। स्किप करके देखोगे फिर आप कहोगे अरे सर हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ है, सर मैं तो 2 महीने से नो कॉन्टैक्ट रूल में हूं, मैं तो 10 दिन से नो कॉन्टैक्ट रूल में हूं, मैं तो 25 दिन से नो कॉन्टैक्ट रूल में। कुछ फायदा नहीं होगा। लड़ते रहिए, लड़ते रहिए भैया। पानीपत की लड़ाई पानीपत में, पानीपत की लड़ाई पानीपत में, पानीपत की लड़ाई पानीपत में। अरे अगर सही से पढ़ोगे तो पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही तो होगी। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में। पहले दिमाग को लड़ाओ भैया, दिमाग को चलाओ। जब आप जानते हैं कि पानीपत का युद्ध जो है, पानीपत की लड़ाई भैया पानीपत में होगी और हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में होगा, तो रटे क्यों जा रहे हो? ये जो आप रट्टाफिकेशन आपने यूज की है ना जीवन में, एजुकेशन में भी आपने रट्टाफिकेशन यूज की है, इसीलिए आप घर बैठे हो। अब आप जीवन को भी रट्टाफिकेशन पर चल रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उसके पैर पर पैर रख रहे हैं। ये ठीक नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी इशू है, रिलेशनशिप में आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम आ रही है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ब्लॉक किया गया है, या आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है जिसमें आपको कंटिन्यू तड़पाया गया है, आपका पैसा आपसे ले लिया गया है और आपको कंटिन्यू
इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, आप कंटिन्यू अपना सब कुछ खो चुके हैं और फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सामने वाला फिर भी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बार बार आप हर्ट हो रहे हैं, आपकी वाइफ आपको कंटिन्यू हर्ट कर रही है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही है, आपके हस्बैंड आपको कंटिन्यू हर्ट कर रहे हैं, तो आप बुक करा लीजिए, आपको चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं डीपली कैसे नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करना है और कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को देना है। एक्चुअली दोस्तों हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है कि पहले हम सर्च नहीं करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है। ठीक है, एक्चुअली जब एक डॉक्टर किसी को दवाई देता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट कराता है और वो टेस्ट आप नहीं करना चाहते, आप सीधा कर देते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती, ये जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करूंगा, ये आपकी गलती। और आज के बाद आप मुझे मैसेज नहीं करोगे, ये उससे बड़ी गलती। समझ गए? ये नो कॉन्टैक्ट रूल का नियम नहीं होता है। सामने वाले को ना तो कुछ बोलना है ना उसको कुछ कहना है और नो कॉन्टैक्ट रूल चालू कर देना है, इसको कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल का नियम। अब नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो कैसे किए जा रहे हैं? सबसे पहले अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज फॉलो कर रहे हैं, यानी पहले देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन हो। वैसे 80% ऐसा होता है कि थर्ड पर्सन होता है, 80% होता है। 20% ऐसा होता है कि पार्टनर आपको खुद से ही इग्नोर करता है, खुद से ही आपकी वैल्यू करना बंद करता है। लेकिन मैंने देखा है 80% थर्ड पर्सन होता है, बाद में पता लगता है। आज मेरे पास एक कॉल आई है 3 महीने के बाद। उस महिला ने जब मुझे कॉल किया तो उसने कहा कि सर एक्चुअली मैंने आपसे 3 महीने पहले बात की थी, और सर जब मैंने 3 महीने पहले बात की थी मैंने कहा था कि मैं एक रिलेशनशिप में हूं और उस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान मुझे बड़ा इग्नोर करता है। अगर मैं वीडियो कॉल करती हूं तो वीडियो कॉल नहीं रिसीव करता है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। जैसे मैं उससे पहले बात करती तो कंटिन्यू बात करता रहता था, कंटिन्यू रात दिन बात पर बात। ये मान लेना सर 24 घंटे में से 12 घंटे वो मेरे लिए निकालता था। लेकिन आज वही इंसान मुझसे बात नहीं करना पसंद कर रहा है, मुझसे रिलेशनशिप में रहना भी पसंद नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर किए जा रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि नो कॉन्टैक्ट रूल कहां पर यूज करना है। अब यहां पर जब इसने नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज किया तो चीजें बिगड़ना शुरू हो गई, सुधरने की बजाय बिगड़ना शुरू हो गई। लेकिन वहां पर भी नो कॉन्टैक्ट रूल काम कर गया। अब वो कुछ टाइम के बाद वापिस आ जाता है। जैसे इन्होंने नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज किया और वो वापिस आ जाता है, और जब वो वापिस आ जाता है तो चीजें डीपली चली जाती हैं। अब वो इसको शो कर देता है कि हां मैं तेरे साथ भी रहूंगा और उसके साथ भी रहूंगा। तो ऐसी जगह पर नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है तो नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज नहीं करना चाहिए। तो यहां पर सबसे बेहतर रहेगा साइलेंट ट्रीटमेंट। और साइलेंट ट्रीटमेंट के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, बहुत सारी। मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियो है, सबसे ज्यादा। मैं साइलेंट ट्रीटमेंट को दुनिया का मोस्ट टॉप ट्रीटमेंट में मानता हूं। रिलेशनशिप के मामले में, रिश्तों के मामले में सबसे बेहतर ट्रीटमेंट साइलेंट ट्रीटमेंट है। अब मैंने आपको बता नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज कहां करना है। जब रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हो और एकदम से चीजें बिगड़ जाए, ना कोई थर्ड पर्सन हो ना कुछ और हो, लेकिन बस पर्सनली ही सामने वाला आपको इग्नोर किए जाए, आपसे बात ही करना पसंद ना करे और बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी हो। दिक्कतें समझ रहे हैं? जैसे आपसे इरिटेट हो जाता हो सामने वाला। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो यह होता है कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। दूसरे नंबर पर वो आपको बोलता है बहुत खिच करते हो, बहुत मिच करते हो, क्या है ये सब। नंबर 2, अब बार बार मुझे मिलने के लिए क्यों बोलते हो।
अब ये चीज़ें कहाँ आकर अटकती है कि आप प्यार मुझे नहीं करते हो। अब सामने वाला कहेगा कि आप तो साइको हो गए हैं। समझ रहे हैं? अगर आपने कंटिन्यू उससे बात करने की कोशिश की और बहस करने की कोशिश की तो आपको वो साइको की श्रेणी में लेकर आ जाएगा। आपसे कहेगा कि आप साइको हैं और ऐसे साइको लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता, मेरी लाइफ आप खराब कर देंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे आप, मुझे साइको इंसान के साथ नहीं रहना है। और जो साइको लोग होते हैं मुझे नहीं उनके टच में रहना है। बिल्कुल आपने मुझे बर्बाद कर दिया है और आप मुझे जीना नहीं देना चाहते। तो आपको साइको बोलने लगेगा कुछ टाइम के बाद। और जो लोग साइको बोलने लगते हैं इंसान को तो चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। अब इधर तो आपको बुरा लग गया कि आपको उसने साइको बोल दिया है, लेकिन आपके लिए तो प्रेम है ना, ये प्रेम है और सच्चा प्रेम है। आपकी नजरों में ये प्रेम है, लेकिन उस इंसान की नजरों में परेशान करना है, उस इंसान की नजरों में इरिटेशन देना है, उस इंसान की नजरों में आपको आप धोखा दे रहे हैं किसी को। उसको लग रहा है कि यार ये मुझे पागल समझती है, लेकिन आप तो प्रेम कर रहे हैं ना। आप अगर उसकी केयर कर रहे हैं तो उसको लग रहा है अरे यार ये तो इरिटेट कर रही है। ये जो केयर दिखाना है ना, ये केयर दिखाना बहुत ज्यादा गलत है, बंद कर दीजिए बिल्कुल। अगर आप कंटिन्यू केयर दिखा रहे हैं किसी को तो बहुत ज्यादा गलत, केयर नहीं दिखाना है। सबसे पहले तो आप ये केयर दिखाना बंद करिए। सबसे पहले जिस दिन आप ज्यादा केयर दिखाना शुरू कर देंगे उस दिन आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाएगा। ये गलती करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। नो कॉन्टेक्ट रूल का यूज करना नहीं पड़ेगा। एक तो नो कॉन्टेक्ट रूल उस समय यूज करना है कि आपने पार्टनर की बहुत ज्यादा केयर की हो, उसके बिना मांगे उसको मोबाइल गिफ्ट कर दिया हो, उसके बिना मांगे उसको शूज गिफ्ट कर दिए हो, उसके बिना मांगे उसको जो उसने मांगा वो दे दिया हो, उसको बिना मांगे आप खाना खिला कर लाते हो, उसको बिना मांगे आप घूमने लेकर जाते हो। यानी उसको जो भी मिला बिना मांगे मिला, तो इसलिए वो उन चीज़ों की वैल्यू करना बंद कर देगी या कर देगा। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ बिना मांगे प्रोवाइड अगर आप करा रहे हैं तो लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे, आपको बेवकूफ़ समझेंगे, आपको उल्लू समझेंगे। इसलिए कोशिश करो नो कॉन्टेक्ट रूल का वहाँ पर यूज करो जहाँ पर आपने चीज़ों को बहुत डीपली सामने वाले को प्रोवाइड कराया हो, एक एक चीज़ उसके लिए तैयार रखी हो। हाँ, दूसरी बात, अगर आपने रिलेशनशिप में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाए हैं, रात दिन एफर्ट लगाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यार मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मुझसे बात ही करना बंद ना कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ ना चला गया हो। अगर आपने रात दिन उसके खोने का डर आपको रहा है, अगर आपने अपने दिमाग में उसके खोने का डर बिठा रखा है कि कहीं यार ये मुझे खो ना दे, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये मुझसे दूर जाकर किसी और के साथ फिजिकल ना हो जाए, ये सबसे बड़ी गलती है। ये जहां पर सबसे बड़ा दर्द, और ये दर्द आपको डीपली खोखला करता है, डीपली कमजोर करता है, डीपली आपको हरा देता है और तोड़ देता है अंदर तक। क्योंकि आपने तो जो भी उसको दिया है वो प्यार में दिया है, आपने जो भी मैसेज किया है वो प्यार में किया है, आपने जो भी कॉल की है वो प्यार में की है, क्योंकि आप उसको एक टूट कर प्यार देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे प्यार में प्योरिटी हो। लेकिन ये जो आपने खोने का डर पैदा किया है ना अपने अंदर, ये बहुत बड़ा डर है, ये बहुत बड़ी गलती है। बस इस गलती को पहले तो सुधारिए। जब तक इस गलती को आप नहीं सुधारेंगे तब तक चीजें नहीं सुधरने वाली हैं, तब तक चीजें बिगड़ती जाएंगी और ज्यादा बिगड़ती जाएंगी और ज्यादा बिगड़ती जाएंगी। और इस समय नो कॉन्टेक्ट रूल का यूज करना भी आपके लिए गलत होगा। अगर आपने डीपली चीजों को उसको दिया है तो यहां पर नो कॉन्टेक्ट रूल यूज कर दीजिए। अब एक बात और सोचिए, अगर आप बहुत ज्यादा झगड़े आप में होते हैं, टॉक्सिक आपके रिलेशंस हो गए, एक्चुअली क्या होता है जब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं तो झगड़े चालू हो जाते हैं। जैसी बात करने की कोशिश करते हैं तो झगड़े एकदम से चालू हो जाएंगे। जैसे हम उससे मिलने की कोशिश करेंगे तुरंत झगड़ा चालू हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे यार प्लीज मेरी बात को तो सुनो, झगड़े चालू।
हम बार बार उसको कहेंगे यार प्लीज मेरी बातों को सुनो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, झगड़े चालू। जब ऐसा हमें लगना शुरू हो जाता है, टॉक्सिक हमारे रिश्ते बन जाए, रिश्ते जहर उगलना शुरू कर दे, हम दोनों में रात दिन झगड़ों पर झगड़े, बहस पर बहस और टूटने पर टूटना हो जाए, तो भैया यहां पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल का 100 to 100% यूज करना है। अगर ज़्यादा इशू आ रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि यहां पर नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आप अपने तरीके से यूज कर रहे हैं तो फिर भैया हमारी क्या गलती है। अब कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने 2 महीने से नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज किया है, हमने 3 महीने नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज किया है। समझ गए। अब नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज कहां करना है, जहां पर आप समझ रहे, जहां पर आपके रिश्ते टॉक्सिक हो गए हों, आपके रिश्तों में जहरीली बातें होने लगी हो, आपको सामने वाले इंसान की बातें बुरी लगने लगी हो, सामने वाले इंसान को आपकी बातें बुरी लगने लगी हो, सामने वाला इंसान हमेशा आपसे बहस करता हो, सामने वाला इंसान हमेशा आपसे कहता हो अरे मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती यार, आप कह क्या रहे हैं, मुझे इरिटेशन होता है, सारा दिन शक पर शक, शक पर शक, साइको पर साइको, बहस पर बहस, बहस पर बहस, क्या है ये सब, क्या देना मुझे चाहते। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो नो कॉन्टैक्ट रूल यूज कर दीजिए बस। अब नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज कैसे करना है वो समझ लेना। सबसे पहले आप अपने पार्टनर से अर्जेंटली एट ए टाइम बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे। आप मर चुके हैं, अब आपके हाथ से एक भी एक्टिविटी नहीं होगी। सबसे पहले सीरियस हो जाइए, अब बहुत ज़्यादा सीरियस। आपको सोशल मीडिया से गायब हो जाना है, टोटल पूरे तरीके से सोशल मीडिया से अपने आप को हटा लेना है। पूरे तरीके से सोशल मीडिया से आपको अपने आप को गायब कर देना है। जब आप सोशल मीडिया से अपने आप को गायब कर देते हैं तो चीजें एकदम से रिएक्ट होती हैं, एकदम से रिएक्शन होता है। पहले अगर व्हाट्सएप आप चलाते हैं, डीपी बिल्कुल हटा दीजिए, साइड कर दीजिए। दूसरे नंबर पर आपको लास्ट सीन हटा देना है, हाइड कर देना है उसको पूरा हाइड कर देना है। नहीं शो होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, समझ रहे। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते वहां से भी अपना डीपी वीपी सब कुछ रिमूव कर दीजिए। डेली पोस्ट डालते थे तो उसको भी साइड कर दीजिए। समझ रहे। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को डीपली समझ लेना। ये कोई जादूगरी नहीं है, ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, ये केवल और केवल एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं जिनसे सामने वाले इंसान पर एकदम से रिएक्शन होगा, एकदम से एक्शन वो लेगा। समझ गए। इन चीजों को करके अब दूसरी जगह आ जाइए। कई बार हम लोग स्नैपचैट चलाते हैं। एक मैं काउंसलिंग कर रहा था, वो काउंसलिंग एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री थी। अब सामने वाला इंसान नो कॉन्टैक्ट रूल में तो चला गया, साइलेंट ट्रीटमेंट तो उसने दे दिया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, वो मुझे भी नहीं पता था, वो मैंने भी उसको बोला नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि सोशल मीडिया से आपको गायब हो जाना है। कोई स्नैपचैट होता है जहां पर लोग बात करते हैं, मैं तो नहीं जानता ना, मैं प्रमोशन किसी का कर रहा हूं, उस पर वो दोनों बात करते थे, लेकिन वहां पर कंटिन्यू फोटो अपलोड किए जाते थे, कंटिन्यू फोटो अपलोड किए जाते थे। और जो कंटिन्यू फोटो अपलोड किए जाते थे, मैंने सब जगह से उसको रिमूव करा दिया, लेकिन वहां पर वो कंटिन्यू फोटो अपलोड किए जा रहा था। लेकिन उसमें एक और कमाल की बात होती, वहां पर लोकेशन शो होती है। अब ये कहां जा रहा है, किस जगह घूम रहा है, कहां है, किस जगह बैठा है, वो लोकेशन उसको पहुंच जाती थी। कहीं पर कोई फोटो लेता था, जैसे वो पहाड़ में घूम रहा है, फोटो क्लिक कर रहा है, ये आ गया भैया उसके पास लोकेशन, ये वहां का फोटो है, ये वहां पर है अभी। इससे क्या होता है, सामने वाले को बूस्टर मिलता है और नो कॉन्टैक्ट रूल यूज नहीं हो पाता, काम ही नहीं करता है। और जब आप जानते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसे में काम नहीं करेगा तो क्या होगा।
ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए यूज नहीं होता है, इसलिए काम नहीं करता है कि सामने वाला इंसान क्योंकि हमारी एक एक एक्टिविटी को जानता है, एक एक चीजों को वो जान चुका है। समझ रहे हैं? अब चीजें इतना डीपली बढ़ जाती है, इतना चीजें डीपली बढ़ जाती है, आप सोचने लगते हैं अरे ये तो नो कॉन्टैक्ट रूल काम ही नहीं कर रहा है, ये काम कैसे करेगा जब आपने टोटल एक्टिविटी को उसको शो करा दिया है। अब सेम समझिए, मैंने बता दिया कैसे कैसे आपको नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करना है। कुछ चीज़ें अगर आपको रह गई हों तो मेरी टोटल वीडियो देखे, 2-4 वीडियो और भी पड़ी है नो कॉन्टैक्ट रूल पर, उनको ध्यान से करना, उनको ध्यान से देखना। इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, समझ गए? अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको कैसे देना है, कुछ लोग साइलेंट ट्रीटमेंट को ही नो कॉन्टैक्ट रूल समझते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल और साइलेंट ट्रीटमेंट में बहुत अंतर है। 19-20 का नहीं, 20-21 का भी नहीं, पूरा अंतर है, 100% का अंतर है। अब साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आप घर में हो, अपनी वाइफ के साथ है, वहां पर भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर जो नो कॉन्टैक्ट रूल यूज किया गया है वो लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है, साथ में नहीं कर पाएगा। मान लीजिए पति पत्नी, आप कैसे यहां पर भैया नो कॉन्टैक्ट रूल यूज कर लेंगे? कहां कर लेंगे बताइए? अब यहां पर आपको जो साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, यहां पर आपको न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल समझते हैं, जब गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देते हैं कुछ भी नहीं होता उसमें, इधर चलाओ उधर चलाओ, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, इधर चलाओ, बस आपको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना है। अब चीजों को जब न्यूट्रल आप कर लेंगे तो फिर चीजें बिगड़ेंगी नहीं, बनेगी। अब सामने वाला आपको कह रहा है कि आप बहुत खराब हैं, चुप। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, ठीक है। तू बहुत गंदा है, ठीक है। तेरे जैसी लड़की गंदी मैंने देखी नहीं, ठीक है भैया। तू दुनिया का सबसे खराब इंसान है, ठीक है भैया। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, ठीक है भैया। तेरे जैसे लड़के मेरे पॉकेट में पड़े हैं, लो भैया पड़े रहें। इसको कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर आप घर में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और वहां पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, उसको वो क्या कर रही है, नंबर 1, वो कहां जा रही है, नंबर 2, वो किससे बात कर रही है, नंबर 3, वो खाना क्या बना रही है, नंबर 4, वो नहीं बना रही है, नंबर 5, वो कहां पर बात कर रही है, 9। आपको किसी भी बात में उसको टोकना नहीं है, समझ गए बात को? किसी भी बात में उसके साथ टोका टोकी नहीं करनी है, इसको कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। आप अपने पार्टनर से काफी दूर रहते हैं, उसका कॉल आया नहीं उठाना, उसका मैसेज आया नहीं सीन करना, उसका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखना, उसका लास्ट सीन नहीं चेक करना, उसकी एक एक एक्टिविटी को चेक नहीं करना है, चौकीदारी करना बंद कर देना है। अब देखिए साइलेंट ट्रीटमेंट देने वालों को बारे में देखिए कैसे दे रहे हैं। सर मैंने रात उसको ऑनलाइन चेक किया है, वो तो रात बात कर रहा था किसी से। अरे सर मैंने ट्रू कॉलर पर उसको चेक किया है। ये कौन सा साइलेंट ट्रीटमेंट है भैया? ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। पहले दिमाग से साइलेंट आपको होना पड़ेगा। जिस दिन आप दिमाग से साइलेंट हो गए, उस दिन आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, बिगड़ना नहीं। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन सामने वाले की चौकीदारी भी करे जा रहे हैं। चौकीदारी समझ रहे हैं? उस इंसान को रात दिन आप देखे जा रहे हैं, सर ये अभी कॉल पर है, सर देखो मैंने अभी देखा है वो कॉल पर था, सर अभी उसने कॉल काटा है, सर उस लड़की का भी कॉल बिजी आ रहा है और इसका भी कॉल बिजी आ रहा है, सर अब मैं क्या करूं बताओ मुझे, सर वो तो अभी भी बात कर रहा है किसी से। ये जो चौकीदारी करना आपने शुरू किया है ना, इस चौकीदारी को करना बंद कर दीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट में सबसे पहले दिमाग से स्ट्रोंग बनिए। साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले 10 बार सोच लीजिए, 20 बार सोच लीजिए, 40 बार सोच लीजिए, 100 बार सोच लीजिए, लेकिन दिमाग से साइलेंट आपको होना पड़ेगा। नहीं तो ये जो वाइब्रेशन है ना, आपके दिमाग की जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन कंटिन्यू आपके पार्टनर के पास जा रही है किरणों के द्वारा। लोग कहते हैं ऐसे कैसे चली जाएगी सर?
आप जो मोबाइल से बात कर रहे हैं, जिस मोबाइल से, ये क्या है? तरंगे तो है। बताइए आप मुझे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या है? ये तरंगे हैं। इन तरंगों से आप बात कर रहे हैं कि आप घर के अंदर बैठे हैं, सामने वाला पहाड़ में बैठा है, क्या है? ये तरंगे हैं। समझ गए? मोबाइल को बनाने वाला कौन है? दिमाग। आदमी का दिमाग ही तो है। रोबोट को बनाने वाला कौन है? आदमी। अब जब आप जानते हैं रोबोट को बनाने वाला आदमी है, तो ये तरंगे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी मेरी तरंगे पहुंच रही है। अगर मैं रो रहा हूं तो भी मेरी तरंगे जा रही हैं, मैं हंस रहा हूं तो भी मेरी तरंगे जा रही हैं। तो भैया ये रो रो के आप चिल्ला चिल्ला कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या सामने वाले को शो कराना चाह रहे हैं? क्या सामने वाले को दिखाना चाह रहे हैं? ये जो दादागिरी आप कर रहे हैं ना, ये दादागिरी बंद कर दीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर देना चाहते हैं तो न्यूट्रल आपको होना पड़ेगा, शांत आपको होना पड़ेगा। बिल्कुल शांत रहकर सामने वाले को शो कराना है कि मैं साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे नहीं रहा हूं, मेरा बिहेवियर ऐसा है। जिस दिन ब्रदर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया ना किसी को, और मैं ये नहीं कहता कि इस साइलेंट ट्रीटमेंट को आप रिलेशनशिप में ही यूज करें, किसी भी रिश्ते में आप यूज कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोगों के पर्सनल रिश्ते भी साइलेंट ट्रीटमेंट से सही हो गए हैं। मेरे पास एक महिला कंटिन्यू काउंसलिंग में है, उसने कहा कि सर मेरे हस्बैंड अब मुझसे इतने अट्रैक्ट हो गए हैं, वो सोचने लगे हैं कि यार इतना बदलाव इस महिला के अंदर कैसे आ गया। इसको मैं रात दिन समझाता था, इससे मैं रात दिन बातें करता था, इसको कहता था बाबू ऐसा मत करिए यार, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन सर जब से मैंने आपसे काउंसलिंग ली है और मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट लोगों को देना शुरू किया, प्रोफेशनल और पर्सनल में अंतर करना शुरू किया, सर आज मेरी लाइफ बिल्कुल एक जन्नत जिसको कहते हैं, एक स्वर्ग बन गई है। मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले दिमाग में सोच लेना कि साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे देना है तो मुझे खुद को कंट्रोल करना है। ये चौकीदारी रोज, अरे सर वो अभी उसकी बाइक के पास खड़ी थी, सर वो अभी छत पर खड़ी थी, अरे दुनिया जहाँ पर खड़ी है खड़े रहने दो। पहले अपने माइंड को स्ट्रोंग रखिए, तब जाकर सामने वाले को आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप लड़ते रहिए अपने साथ, रोते रहिए अपने साथ, बिखरते रहिए अपने साथ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत ही बेहतर से बेहतर वीडियो और स्ट्रोंग से स्ट्रोंग वीडियो। जब तक मैं आपके लिए नहीं लेकर आऊँगा तब तक दम नहीं लूँगा ब्रदर। और भाई ज़बरदस्त अब की बार एक ज़बरदस्त मोटिवेशन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। नमस्कार दोस्तों।